केरला स्टोरी पर राजनीति करना मोदी जी को और उनकी डबल इंजन की सरकार को इस तरह से महंगा पड़ जाएगा, ये तो मोदी जी ने कतई नहीं सोचे होंगे। लेकिन इस तरह से अपने ही जाल में मोदी जी लपेटे जाएंगे। जिस राज्य पर, जिस गुजरात मॉडल पर मोदी जी की छाती चौड़ी होती है, उस राज्य का काला चिट्ठा इस तरह से खुल जाएगा। महिलाओं की ट्रैफिकिंग की भाजपा स्टोरी केरला स्टोरी को भी पीछे पछाड़ देगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। अब केरला स्टोरी पर टीका टिप्पणी ने मोदी जी को किस तरह से डुबाया है, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन पहले आपसे अपील करूंगी कि आजाद मीडिया को फ्री रखने में, यानी कि आजाद रखने में हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जिस केरला स्टोरी पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही, अब उसकी सरकार की सच्चाई सामने आ गई। जिस केरला स्टोरी पर भाजपा सरकार और मोदी जी ने खुद इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, उन्हें थोड़ा अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। क्योंकि केरला से अगर इतने समय में 32,000 लड़कियां गायब हुई, खास करके हिंदू लड़कियां, जिसे लेकर के माहौल इतना टाइट है कि हिंदू लड़कियां गायब हुई, क्रिश्चियंस लड़कियां भी हैं जिन्हें आईएसआई का एजेंट बनाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आंकड़े को गलत पाया और मूवी से इसे हटाने के लिए जो है आदेश दिया है। फिर भी मोदी जी या भाजपा के बड़े बड़े नेता अगर कह रहे हैं कि 32,000 हिंदू लड़कियां देश से गायब हुई, तो गुजरात कांड का डेटा देखकर आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट देखिए, अकेले गुजरात से 5 साल में गायब हुई 40,000 लड़कियां। हैरान कर देंगे एनसीआरबी के ये आंकड़े। तो सोचिए, जिस गुजरात मॉडल का ढोल मोदी जी पूरे देश में पीटते फिर रहे, जहां भाजपा की सरकार है 27 साल से, अगर वहां इस तरह की ट्रैफिकिंग होती है तो सोचिए। मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। घटना क्या है? ये केरला स्टोरी रिलीज हो चुकी है। संभव है कि आपने भी देख ही लिया होगा। यह फिल्म 32,000 लड़कियों के कर्नाटक से गायब होने की बात से शुरू हुई और रिलीज होते होते 3 लड़कियों ने कहानी को बताते हुए नजर आई। लेकिन केरला से ऊपर जब आप गुजरात पहुंचेंगे तो आपको 40,000 लड़कियों के पिछले 5 साल में गायब होने की जिंदा खौफनाक कहानी मिलेगी, जिसके आंकड़े खुद एनसीआरबी ने जारी किए। केरल की लड़कियों के लापता होने पर बनी दी केरला स्टोरी जहां इन दिनों सुर्खियों में है, तो इस बीच गुजरात की महिलाओं के लापता होने का चौंकाने वाला आंकड़ा जो सामने आया, उसे मोदी जी और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से बेपर्दा हो गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गुजरात में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो चुकी। दी इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने इसका खुलासा किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अभी वो हैं, उन्होंने ये लापता लड़कियों और महिलाओं को अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है, इसका खुलासा किया, जहां उनसे जबरन वेश्यावृत्ति कराई जाती है। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन सत्ता जिसकी बोलबाला उसका। गुजरात मिसिंग वुमेन्स राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 7,105, 2017 में 7,712, 2018 में 9,246 और 2019 में 9,268 महिलाएं लापता हुई। साल 2020 में 8,290 महिलाएं लापता हुई। 5 साल में कुल मिलाकर के 41,621 महिलाएं लापता हुई है। लेकिन इसके बारे में गोदी मीडिया पर दिखाई नहीं जाएगी, इसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट्री तैयार नहीं होगी, इसके ऊपर किसी तरह की कोई मूवी नहीं बनाई जाएगी। महिलाओं के लापता होने का मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है। 2021 में विधानसभा में सरकार ने एक बयान में कहा था कि 2019 से 20 में अहमदाबाद और वडोदरा में 4,722 महिलाएं लापता हो गई। तो वहीं जो आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने जो खुलासा किया वो मैं आपके सामने एक बार फिर से रखती हूं। मैंने गुमशुदगी के कई मामलों में देखा है कि कई बार लड़कियों और महिलाओं दूसरे राज्य में भेजा जाता है।
वहां उनसे जबरन वेश्यावृत्ति कराई जाती है। पुलिस तंत्र की समस्या यह है कि वो गुमशुदगी की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि यह मामला हत्या के मामलों से भी ज्यादा गंभीर है। पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं करती। तो वहीं दोस्तों, सामना ने मोदी सरकार को और गुजरात की जो डबल इंजन सरकार है उसे आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ लिखा, एक बार आप देखिए। सामना संपादकीय में लिखा है कि पिछले 5 साल में गुजरात से 40,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हो चुकी है। यह आरोप पीएम मोदी के विरोधियों ने नहीं लगाया, बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से यह जानकारी साझा की गई। चौंकाने वाले खुलासे के बाद हो सकता है कि एनसीआरबी में हमेशा के लिए ताला लग जाए। विश्व पटल पर गुजरात जैसा कोई दूसरा राज्य नहीं है। प्रसारित किया जाता है कि गुजरात ही देश के विकास का एकमात्र मॉडल है, लेकिन इस एक रिपोर्ट से गुजरात की पोल खुल गई। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कामकाज के पाखंड को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। द केरला स्टोरी विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है कर्नाटक चुनाव में। अब देश की राजनीति पूरी तरह से केरला स्टोरी पर आधारित हो गई। पर क्यों मोदी जी के पास इस फिल्म को प्रमोट करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहा? क्यों विपक्ष के पास इस फिल्म को बैन करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा? दरअसल फिल्म पर राजनीति, सत्ता और विपक्ष दोनों को फायदा पहुंचाती है। द केरला स्टोरी फिल्म टेररिज्म पर आधारित है, यानी आतंकवाद, और साथ ही आतंकवाद के लिए आतंकवादी धर्म का, मजहब का, इस्लाम का इस्तेमाल करते हुए इस फिल्म में नजर आए। किस तरह से इस्लाम को जो है यहाँ पर आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो इस मूवी में असल में दिखाया गया। इस मूवी की पटभूमि यही है। पर किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं हो सकता, इसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों को समझने की जरूरत है। और फिर भी इस फिल्म का राजनीतिकरण भाजपा को तब करना नहीं चाहिए जब भाजपा सरकार खुद पाक साफ ना हो। ऐसी घटनाओं की कमी नहीं है। सिर्फ आईएसआईएस एजेंट ही नहीं, मिडिल ईस्ट में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती है, जबरन वेश्यावृत्ति कराई जाती है। अब शायद गुजरात स्टोरी भी बननी चाहिए, लेकिन कहां? ना तो गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री बन सकती और ना ही गुजरात ट्रैफिकिंग पर दी गुजरात स्टोरी बन सकती है। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ना तो सरकार को दबाना चाहिए और ना ही विपक्ष को। ना ही बंगाल में दी केरला